क्या आप लंबे समय से सरदर्द से पीड़ित हैं? आपने हर तरीके के इन्वेस्टिगेशंस करा लिए हैं, एमआरआई हो गया है, सीटी स्कैन हो गया है, अलग-अलग डॉक्टर्स को दिखा दिया है, बट फिर भी आपको आपके सरदर्द का कारण नहीं पता चल पा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, I am Dr. Sanjog Mekewar. I am consultant interventional spine and pain physician and also the director of Jivisha Spine Pain and Regenerative Clinic. तो दोस्तों, अगर आपको आपके हेडेक का ट्रीटमेंट जानना है तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का हेडेक है। तो हेडेक्स को हम बेसिकली प्राइमरीली दो इसमें डिवाइड करते हैं। वन इज द प्राइमरी हेडेक, ओके, एंड द अदर वन इज योर सेकेंडरी हेडेक। तो आप नाम में ही देखेंगे सेकेंडरी हेडेक। सो दिस टाइप ऑफ हेडेक इज सेकेंडरी टू सम अदर पैथोलॉजी। तो यहां पे आपको कोई और पैथोलॉजी है जो किसी स्ट्रक्चर को डैमेज इरिटेट कर रही है, जिसके वजह से आपको बेसिकली हेडेक का सेंसेशन हो रहा है। सो हेयर द हेडेक इज अ symptom, it is not the disease. So there is some other disease. Suppose there is a brain tumor, there is meningitis, there is something called as temporomandibular joint arthritis. So these are the diseases because of which you are getting the symptom of headache, then that is called as the secondary headache. Now then, what is primary headache? तो प्राइमरी हेडेक, जैसे कि नाम बता रहा है, ये प्राइमरी पैथोलॉजी है, मतलब देर इज नो सेकेंडरी पैथोलॉजी। योर हेडेक इटसेल्फ इज द डिजीज। सो ये मेजर डिफरेंस है सेकेंडरी और प्राइमरी हेडेक के बारे में, कि सेकेंडरी हेडेक में जो हेडेक होता है इट इज अ सिम्टम, योर प्राइमरी डिजीज इज समथिंग सम अदर पैथोलॉजी, व्हाइल इन प्राइमरी हेडेक्स योर हेडेक इटसेल्फ इज द डिजीज। नाउ जैसे हमने बोला कि सेकेंडरी हेडेक में देर इज सम इटियोलॉजी, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, व्हाइल इन प्राइमरी हेडेक देर इज नो एक्चुअल etiology. So the etiology of primary headache is, you can say, unknown. There are definitely some theories which are there, जिसकी मदद से हम प्राइमरी हेडेक को एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअली वो किस वजह से हो रहा है वो मेडिकल साइंस में अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है। नाउ सेकेंडरी हेडेक में, सिंस वी नो द एटियोलॉजी, वी हैव अ चांस दैट वी कैन फाइंड आउट द एटियोलॉजी बिहाइंड द हेडेक। वी हैव टू डू सम इन्वेस्टिगेशंस as early as possible. So we should do something called as CT scans, we can do something called as MRI brain or MRI cervical spine, right, to find out which structure is actually causing the headache. While in primary headaches, investigations or immediate or emergency investigations are actually not required. Okay, so these are the main differences between primary headaches and secondary headaches. तो आपको अगर मैं बताऊंगा कि 90% of the headaches are actually primary headaches, okay, and only 10% of the headaches are secondary headaches. But identifying secondary headache as early as possible is very important, एंड दैट इज वाई आपका जो डॉक्टर है, आपका जो फिजिशियन है, वो आपको अलग अलग तरीके के इन्वेस्टिगेशंस बताता है, ताकि हम पैथोलॉजी, अगर कोई सेकेंडरी पैथोलॉजी है, उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सके और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ हेडेक यू हैव, तो आपको किस तरीके का हेडेक है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि उसका हम सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। तो दोस्तों, इसके आगे वाले वीडियोस में हम ये प्राइमरी हेडेक्स और सेकेंडरी हेडेक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि हम स्पेसिफिकली आप जान सकें कि आपको किस तरीके का हेडेक है और किस तरीके के ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है।
अगर आप भी क्रोनिक हेडेक से पीड़ित है, लंबे समय के सर दर्द से पीड़ित है, तो आप आपके सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर हेडेक. थैंक यू.